राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मंदिर की साफ सफाई कैसे करती है वही वीडियो लेकर के आई हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जब मंदिर का पेंट वगैरह करते हैं दीपावली पे तो भगवान को कहाँ बिठाते हैं और कैसे बिठाते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं। तो मैं मंदिर की जब सफाई करती हूँ तो जो हर 8 दिन या 15 दिन एक महीना में जब साफ सफाई करती हूँ तो भगवान को वहीं की वहीं इधर उधर करके और सफाई कर देती हूँ मंदिर की। भगवान को हटाती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं मंदिर में पेंट करवाती हूँ या खुद करती हूँ तो मुझे भगवान को हटाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ऊंची टाण है ना उस पे मैं चढ़ नहीं पाती हूँ, उसकी सफाई कर नहीं पाती हूँ। तो वहां पर धूल हो जाती है, तो भगवान पे अगर मैं उसको अच्छे से साफ करूंगी तो भगवान के ऊपर धूल गिरेगी। तो इस वजह से मुझे सारे भगवान को वहां से हटाना पड़ता है। तो मुझे मंत्र तो नहीं पता कि कौन सा मंत्र बोलते हैं, महाराज जी बोल के और यहाँ बिठा गए हैं। मैं तो बस मंदिर की सफाई करूंगी और वही मंत्र के उच्चारण करके, संस्कृत का मंत्र है तो मुझे नहीं आता है और मेरा उच्चारण भी सही नहीं होता है मुझसे। तो मैं संस्कृत वाले मंत्र बहुत कम बोलती हूँ, जो मुझसे आसानी से भूल जाते हैं वही बोलती हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझसे उच्चारण नहीं होता है संस्कृत का। तो मैं महाराज जी यहाँ बिठा गए हैं, सारे ठाकुर जी को, माता मैया को मैंने बिठा दिया है। पूजा करके स्नान हो गए हैं, इनके भोग लग गया है तो मैंने उठा के यहाँ बिठा दिए, विराजमान कर दिए हैं भगवान को। और महाराज जी ने बोल दिया है, जिनको मतलब नहीं आता है मंत्र तो कोई बात नहीं है, वो भगवान से मन में ऐसे कह सकते हैं, हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, आप आज कुछ समय के लिए आप यहाँ विराजमान हो जाइए। हमें आप जहाँ बैठते हैं उस जगह की सफाई करनी है, साफ करनी है, वहां पर कचरा बहुत है। तो इस तरीके से आप कह के और उनकी जगह साफ कर सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी तो बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, जहाँ भी हम उन्हें विराजमान करें वहां विराजमान हो जाते हैं। बस प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। जब जैसे महाराज जी नहीं होते, महाराज जी जल्दी में निकल जाते हैं तहसील के लिए और मुझे अगर मंदिर की का काम करना है तो मैं इसी प्रकार से करती हूँ। बस ठाकुर जी से हाथ जोड़ के बोल देती हूँ, हे ठाकुर जी आप यहाँ पर विराजमान हो जाओ और मैं आज मंदिर की सफाई करने जा रही हूँ। कचरा बहुत हो गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चूहा नहीं मानते हैं। चूहा जो हम बाती जलाते हैं ना तो उनके पीछे जाके उस बाती का घी खा जाती है, पी जाती है और बत्ती को भगवान के पीछे रख देते हैं। तो ये सब चीज मैं रोज तो नहीं कर पाती, लेकिन दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इनका देखती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, तो साफ सफाई करती रहती हूँ। जब नहीं देख पाती हूँ, कई ऐसी जगह आ जाती है कि जैसे कागज के पीछे रख देते हैं, सिंहासन के पीछे रख जाती है, तो सिंहासन तो रोज नहीं उठा सकते, क्योंकि सिंहासन तो वहीं भगवान का रखा है, वहीं रखा रहेगा। उठाना, बार बार उठाना सिंहासन ठीक भी नहीं होता है, तो मतलब पीछे रख जाती है। तो ये हर महीने में, ये ऐसी साफ सफाई हर महीने के बाद में ही की जाती है। तो इतनी रुई निकलती है कई बार साफ सफाई में, तो वही साफ सफाई करती हूँ। ये साफ सफाई मेरी महीना में एक बार होती है। और वैसे मैं भगवान के नहाना धोना और उनके कपड़े, उनके बर्तन, ये मैं हर रोज डेली का रूटीन है, यही करती हूँ। और बड़ी बड़ी जो साफ सफाई है वो महीने में एक बार करती हूँ। तो ठाकुर जी मेरे ये बेड पर बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब मंदिर की करने जा रही हूँ मैं सफाई। इस साल मैंने पेंट नहीं करवाया है क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैंने दिखा दिया है ठाकुर जी कैसे बैठते हैं और किस तरीके से बिठाया जाता है। हम इधर उधर ठाकुर जी को नहीं बिठा सकते, जमीन में नहीं बिठा सकते, क्योंकि जमीन में हम पैर
से निकलते हैं तो जमीन हमारी गंदी रहती है। तो इस तरीके से आप एक बेड वगैरह बिछा सकते हैं, उस पर ठाकुर जी को आराम से विराजमान कीजिए और फिर उसके बाद में आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं। बस ठाकुर जी से पहले बोल दीजिए, हे ठाकुर जी महाराज, हम आपको दूसरी जगह पर विराजमान कर रहे हैं, कुछ समय के लिए हम आपकी इस जगह को साफ कर रहे हैं जिससे आपकी साफ सफाई हो जाए। दिवाली का टाइम है तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की जगह साफ कर सकते हैं। और तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माई की। ये इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी को बेड पे एक चद्दर बिछा के और विराजित कर दिया है बाहर आंगन में। नीचे नहीं बिठाया जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने बस बेड पर एक चद्दर बिछाई है, साफ चद्दर है धुली हुई, और उसी पर सारा सामान जो भी इनकी गृहस्थी का सामान है ठाकुर जी का, सारा सामान मैंने यहीं रख दिया है जिससे जल्दी जल्दी मिल भी जाता है। नहीं तो इधर उधर डाल दो सामान तो फिर मिलता भी नहीं है। फिर देख कर के थोड़ी हड़बड़ाहट होती है कि कैसे ढूंढें, कहाँ रखें। तो अच्छे से भगवान जी का सामान भी जमा दो गृहस्थी का तो जल्दी मिल जाता है और जल्दी हम सामान भी जमा देते हैं ठाकुर जी का। नहीं तो इधर उधर हो जाता है तो कहीं कहीं ढरक जाती हैं इनकी डिब्बी वगैरह तो फिर मिलती नहीं है। कई सारी ऐसी डिब्बी हैं जिनमें कुछ डिब्बियों में ठाकुर जी की बत्ती हैं, कुछ में भगवान का पीताम्बरी है, कुछ तेल की, सरसों के तेल की बत्ती है, कुछ पिसे हुए चंदन है, रोरी है। इस तरीके का सामान है ठाकुर जी की गृहस्थी का। एक में ठाकुर जी की मेवा वगैरह है भोग लगाने वाला। और ये देखिए अलमारी में किस तरीके से चूहा परेशान करते हैं, बत्ती ले जाते हैं। और ये देखिए कागज़ तो पूरा ही निकाल दिया इन्होंने, और इस कागज़ के पीछे कितनी सारी रुई निकली है और उनकी चूहा वगैरह की गंदगी भी पड़ी है। ऐसे गंदगी करते हैं। और ये मैंने नीचे भगवान जी के लिए थोड़ी वो सीढ़ी टाइप की बनाने के लिए ईंटें ले रखी हैं। इनको मैं ठाकुर जी को अच्छे से ये बना के सीढ़ी टाइप की और उन पे बिठा देती हूँ ठाकुर जी को, जिससे ज़्यादा जगह नहीं घिरती है। और ये है ना, हम लोग तीर्थन करने के लिए गए थे, सासू माँ को ले गए थे अपने साथ में, तो वहीं से हम ये सारा जल लेकर के आए हैं। इधर मैं उत्तराखंड के चारों धाम गई तो वहाँ से जल लेके आई, जैसे बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, गंगोत्री हैं, जमुनोत्री हैं और नीलकंठ भगवान हैं। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ से मैं जल लेकर के आई। अमरनाथ गई तो अमरनाथ से भी मैं जल भर के लाई थी। अमरनाथ में अमरावती नदी है तो एक बार गई थी, एक बार तो वहाँ पर नदी मुझे बहुत अच्छे से दिखी और दूसरी बार तो इतनी सारी बर्फ़ हो गई वहाँ पे कि नदी तो मुझे दिखी ही नहीं। पूरे बर्फ़ के ऊपर ही सोना पड़ा हम लोगों को। और फिर इधर गई मैं रामेश्वरम वगैरह, तो रामेश्वरम से लेकर के आई। रामेश्वरम में 21 कुआं का जल है और रामेश्वरम में समुद्र का है। और जब हम रामेश्वरम में घूमने के लिए गए थे तो समुद्र में बीच में बाणगंगा है, उसका जल है। फिर हम द्वारकाधीश गए तो भेंट द्वारका का जल लेकर के आई और जगन्नाथपुरी से लेकर के आई। जहाँ मैं गई वहाँ से मैं पूरा जल लेकर के आई हूँ। तिरुपति बालाजी गई और तो तिरुपति बालाजी से भी लेकर आई और गोमती घाट का जल है। मतलब मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने जगन्नाथपुरी वगैरह सब जगह से मैं जल लेकर के आई, क्योंकि मुझे सब जगह का जल अच्छा लगता है, पता नहीं कब काम दे जाए। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कमंडल, ये कमंडल मेरे बेटे का है। मेरे बेटे का जनेऊ हुआ था
तो वही दिखा रही थी मैं कि ये जनेऊ का कमंडल है। तो बस ये मतलब कहीं जाऊंगी तो फिर इनको सरा कर आना है। काफ़ी दिन से रखे हैं खड़ाऊ और कमंडल और भी कुछ रखा है। तो ये सारा सामान जब भी मैं तीर्थन को जाऊंगी तो मैं ठंडा करके आऊँगी। और मैं जमुना जी भी थी मेरे पास, जमुना जी का जल भी था, वो मैंने जतीपुरा में ठाकुर जी पर चढ़ा आई, क्योंकि बोला जाता है जमुना जी घर में टिकती नहीं है, उड़ जाती हैं। तो मैं वृंदावन में परिक्रमा देने गई थी। तो मैं जतीपुरा में गोवर्धन में जमुना जी को मैं चढ़ा आई। और हरिद्वार का गंगा जल ये भरा है रेड वाली बोतल में। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ से मैं जल लेकर के नहीं आई हूँ। बस मेरे पास 9 माताओं का जल नहीं है, क्योंकि मैं 9 माताओं के दर्शन नहीं किए। मैं सिर्फ ये अपनी पीताम्बरा माता और चित्रकूट साइड में है वो माता देख कर के आई हूँ 2 जगह बस, और मैं कहीं नहीं गई हूँ। और 12 ज्योतिर्लिंग में से मुझे सिर्फ 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हैं। यही रह गए हैं मेरे 9 माता और 12 ज्योतिर्लिंग ये रह चुके हैं, बस यही नहीं हुए हैं। और इधर उधर के दोनों साइड के चारों धाम हो गए हैं मेरे। ये सासू माँ को लेकर गए थे तो साथ में मुझे भी ले गए थे। दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 2-2 ढाई-ढाई साल के थे, तब मैं सारे तीर्थ करके आई हूँ। महाराज की कृपा हुई तो महाराज जी मुझे अपने साथ ले गए, तभी ले गई थी मैं। अभिमन्यु तो मेरे पेट में था, हुआ नहीं था। और अनामिका 10 महीने की थी तब मैं बद्रीनाथ गई थी। और ये रतनगढ़ माता की लकड़ी है। बोला जाता है इसको अपने घर में रख लो तो सांप बिच्छू इन चीज़ों की आने की, जहरीले कीड़ों से बचाव हो जाता है। ये लोग अपने घर में नहीं प्रवेश करते। और रतनगढ़ माता डबरा साइड है, और वहाँ हम दीपावली की दौज को मेला लगता है, बहुत अच्छा कहा जाता है। जिन लोगों को सांप वगैरह काट जाते हैं तो उनको बंद लगाए जाते हैं, वो बंद वहाँ पर खोले जाते हैं कुंगर राजा के आगे। इतना मुझे पता है, ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। और मैंने अभी तक दीपावली का मेला वहाँ देखा भी नहीं है। दौज को लगता है वहाँ पर, भाई दूज वाले दिन, दीपावली के बाद में जो पड़ती है उसी दिन लगता है वो मेला। लेकिन कहा जाता है बहुत अच्छा मेला लगता है वहाँ पर, सभी का बंद काटा जाता है। कभी मौका मिला तो वहाँ गई तो आप सबके लिए वीडियो ज़रूर ले कर के आऊँगी। और कभी फिर से तीर्थन गई तो वहाँ से भी आप सबके लिए वीडियो ले कर के आऊँगी। और ये है नारियल हैं, यहाँ पर नारियल लेकर के जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या सब जगह लेकर के जाते हैं, तीर्थन को जाते हैं तो अपने घर के देवताओं को आह्वान करते हैं कि देवता महाराज आप आ जाओ, नारियल पर विराजमान हो जाओ, आपको हम तीर्थन ले चलते हैं। तो वही नारियल हैं। जितनी बार मैं हरिद्वार गई उतनी बार लेके गई हूँ नारियल पे, तो वही रखे हैं ये नारियल। अभी इनको गद्दी बनाऊंगी और वहाँ पर रख दूंगी। रोज़ आरती होती है देवता महाराज के नाम से। और एक मतलब सुहागिल के नाम का नारियल है, एक प्रीत बाबा के नाम का नारियल है, और एक घर के देवता हैं पूरे उनके नाम का नारियल है। तो इनकी दोनों टाइम आरती होती है। तो ये इस प्रकार से नारियल भी है मेरे पास जो देवता महाराज की हैं। ये मेरा मंदिर पूरा साफ़ हो गया। मैंने भगवान को उनकी जगह पर विराजित कर दिया, भगवान अपनी जगह पर आ गए हैं। अब रात को ये आरती करेंगे तो उस टाइम भगवान को अपनी जगह पर बैठने वाला जो मंत्र है वो बोलेंगे, जिससे भगवान अपनी जगह पर अच्छी से विराजमान हो जाएं। और ये भगवान की पूरी जो भी तस्वीर हैं,
सामान है भगवान का, पोशाक वगैरह रखने के, चंदन वगैरह वगैरह जो भी सामान है सारा मैंने अलमारी में रख दिया। और ये स्टूल है जिसपे मैंने एक गद्दी बिछा दी है, इस पे ठाकुर जी को सुला दिया करूँगी, क्योंकि मेरे पास बेड नहीं है तो मैं इसी पे ठाकुर जी को सुलाती हूँ, यही सुला देती हूँ भगवान को। और छोटे जो गोपाल जी हैं उनके लिए एक छोटी सी टोकरी है वो बना ली है, उसमें सुला दूँगी। तो इस तरीके से भगवान की मेरे पूरा मंदिर साफ़ सुथरा सही हो गया। दीपावली तक अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, बस ज़रा सी, मतलब जो बड़ी नहीं करनी, बड़ी वाली सफाई आज पूरी हो गई है। और ये जो सामने रखी है ये लक्ष्मी माता की भंडार वाली वो है मटकी। तो इनको हम लोगों ने पेंट वगैरह करके और अच्छे से सजा लिया है। इनमें मैं गेहूँ, बाजरा और मक्का, चने की दाल और चावल, ये 4 अनाज भर लेती हूँ। और इस साल ये घुन गए, ख़राब हो गए, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ हो गई थी तो इस वजह से ख़राब हो गए, तो मैंने खाली कर दिए। अब दीपावली वाले दिन, जिस दिन धनतेरस होगी उस दिन इनकी पूजा करूँगी और उसी दिन इनमें ये सारा अनाज भर के और माता रानी के, लक्ष्मी माता के आगे रख दूँगी। लक्ष्मी माता का उस दिन कहते हैं मंजन करवाऊँगी, लक्ष्मी माता को अच्छे से तैयार साफ़ करके और फिर इनकी मटकी भर के और फिर दोबारा से वही जगह पर रख दूँगी। इससे कहा जाता है कि माता रानी का भंडार हमेशा भरा रहे, भरपूर रहे, तो हमारा भी भंडार भरा रहेगा। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।